बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल अलिफ नॉलेज में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के बारे में हमने और भी वीडियोस बनाई हैं, काइंडली उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं क्योंकि इसमें एबनॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। मेनली वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है। अब ल्यूकीमिया के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो लिम्फोइड ल्यूकीमिया है एंड माइलॉइड ल्यूकीमिया है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। माइलॉइड को भी डिवाइड किया गया है इनटू एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। बाकियों के बारे में हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया। तो क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया या CLL ये क्या है? ये ब्लड कैंसर की एक किस्म है जिसमें एबनॉर्मल ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है और ये जो है स्लोली प्रोग्रेस करता है और वॉर्स की तरफ जाता है और इसमें जो है ल्यूकीमिक सेल्स बिल्डअप होते हैं और नॉर्मल सेल्स की प्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं और ये यूजुअली ओल्डर एडल्ट्स जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा हो उनमें मोस्ट कॉमन होता है। हमारे पास बोन मैरो, रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम सेल्स फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू माइलोब्लास्ट, प्लेटलेट्स, RBCs और मास्ट सेल्स में। माइलोब्लास्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोइड स्टेम सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है इनटू लिम्फोब्लास्ट, वो फिर डिफ्रेंशिएट होता है इनटू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। 95% ऑफ CLL वो ओरिजिनेट होता है बी लिम्फोसाइट से। इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ये मेच्योर दिखाई देते हैं लेकिन ये फंक्शनलेस होते हैं क्योंकि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फ़ाइट नहीं कर सकते। अब क्लिनिकली हम इसको किस तरह प्रेजेंट करते हैं? तो CLL के जो अर्ली स्टेजेस है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन साइन एंड सिम्टम वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं और इसमें जो है प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है जिससे जो है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं और इससे एकाइमोसिस एंड ब्लीडिंग होती है। और RBCs की कंसंट्रेशन अगर कम हो जाए तो इससे एनीमिया हो सकता है और एनीमिया में फिर फैटीग है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होना एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये इसके सिम्टम्स हैं। और अगर वाइट ब्लड सेल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इससे जो है रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि नॉन फंक्शनल वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब CLL में फ़िज़िकल फाइंडिंग्स क्या होती है? तो नॉर्मल लिवर, उसका नॉर्मल साइज़ होता है नॉर्मल पर्सन में और नॉर्मल स्प्लीन होता है, लेकिन CLL वाले पेशेंट में स्प्लीन की भी इनलार्जमेंट हुई होती है और लिवर की भी, जिसको हम हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। और इसके अलावा जनरलाइज्ड लिम्फ एडेनोपैथी यानी स्वोलन लिम्फ नोड्स होंगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो ये है कि चूँकि CLL में बी लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो इससे जो बाकी सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज़ होता है, तो इससे एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि वो RBCs जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं उनसे RBCs की प्रोडक्शन कम होती है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो सकता है जिसमें प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कम हुई होती है एंड ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया जिसमें ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स हैं, न्यूज़िनोफिल्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन भी कम होती है। अब CLL की स्टेजेस कौन कौन सी है? तो 2 स्टेजेस जो कॉमनली यूज़ होती है, एक है राइज स्टेजिंग सिस्टम जो कि अमेरिका में यूज़ होता है और एक बेनेट स्टेजिंग सिस्टम जो कि यूरोप में होता है। अब राइज स्टेजिंग सिस्टम क्या है? तो इसके 5 स्टेजेस हैं जो कि 0 से लेकर 4 स्टेज तक होता है। स्टेज 0 में क्या होता है? तो इसमें लिम्फोसाइटोसिस हुआ होता है, 15,000 से ज़्यादा होता है, रिस्क ये लो रिस्क वाला होता है। स्टेज 1 में लिम्फेडेनोपैथी और इसके साथ साथ लिम्फोसाइटोसिस भी होता है और ये इंटरमीडिएट रिस्क वाला होता है। स्टेज 2 में स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली या दोनों हो सकते हैं और ये भी इंटरमीडिएट रिस्क का है। स्टेज 3 में क्या होता है? एनीमिया जिसमें HB 11 ग्राम पर डिसीलीटर से कम हो और ये हाई रिस्क होता है इसमें। और स्टेज 4 तो इसमें प्लेटलेट्स 1 लाख से कम होते हैं और ये भी हाई रिस्क है। अब है बिनेट स्टेजिंग सिस्टम। बिनेट स्टेजिंग सिस्टम में क्या होता है? इसके 3 स्टेजेस हैं, एक A है, B है एंड C है। स्टेज A में क्या होता है? तो इसमें लिम्फोइड एरिया एनलार्ज्ड होते हैं लेस देन 3 और ये लो रिस्क वाले होते हैं। फिर स्टेज B में ये या तो लिम्फोइड एरियाज एनलार्ज होते हैं 3 के इक्वल या 3 से ग्रेटर और ये इंटरमीडिएट रिस्क इसमें होता है। और स्टेज C में एनीमिया जिसमें 10 ग्राम पर डिसीलीटर से HB कम हो और प्लेटलेट्स भी कम होते हैं 1 लाख से और इसमें हाई रिस्क होता है। अब डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं? तो इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट है, लेकिन जो इनिशियल टेस्ट हम करते हैं वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट और इसमें जो है शो होता है ल्यूकोसाइटोसिस और 95% ये आपने याद रखना है, 95% ऑफ CLL ये बी लिम्फोसाइट से ओरिजिनेट होता है। और ब्लड स्मेयर शो करता है कि बी सेल्स 5000 से ज़्यादा है।
अब है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट होता है जिसमें हम ब्लड को देखते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करते हैं और इसमें हमें स्मज्ड सेल्स नज़र आते हैं। तो स्मज्ड सेल्स क्या है, इनको हम बास्केट सेल्स भी कहते हैं, या फिर क्योंकि ये फ्रेजाइल ल्यूकीमिक सेल्स होते हैं जो कि स्लाइड से क्रश हुई होते हैं। और ये आप लोगों ने याद रखना है कि स्मज्ड सेल्स जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीएलएल के लिए क्या है, तो वो है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री अब क्या है, तो फ्लो साइटोमेट्री ये जो है लेज़र बेस्ड टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ सेल्स की जो केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री शो करती है बी सेल्स पर जो CD5 रिसेप्टर्स होते हैं। नॉर्मली ये जो CD5 रिसेप्टर्स होते हैं ये T सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। और CD5 मार्कर जो है ये हाल मार्कर है CLL में, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि केस को ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर एसिम्प्टोमेटिक CLL है यानी इसमें कोई साइंस एंड सिम्टम्स ना हो तो हम वॉचफुल वेटिंग करते हैं। और अगर सिम्प्टोमेटिक है तो इसके लिए हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसके लिए क्या है, तो टारगेटेड थेरेपी एंड कीमोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो कैंसरस सेल्स है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रिसाइजली और इनको किल करते हैं। और इसमें जो ड्रग शामिल है वो है आइब्रोटिनिब, वेनेटोक्लक्स एंड एक्लाब्रोटिनिब। इसके बाद है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में हम जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उनको किल करते हैं। इनमें जो ड्रग्स है वो फ्लूडेराबिन है और साइक्लोफोसमाइड्स है। और कीमोथेरेपी जो है वो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम काज करती है जिसको हम ट्रीट करते हैं एलोप्यूरिनोल एंड रेस्प्यूरिकेज। अब इसकी प्रोग्नोसिस की तरफ आते हैं। तो CLL की प्रोग्नोसिस पुअर होगी अगर एडवांस स्टेज है यानी एनीमिया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या रिकरेंट इन्फेक्शंस है, हाई लेवल ऑफ CD38 एंड ZEP70 एक्सप्रेशन जो कि मुख्तलिफ सेल मार्कर्स है, एंड 17p एंड 11q की डिलीशंस हो, ये मुख्तलिफ जीन्स है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ